अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KTV उर्दू का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां कहीं भी घरों के अंदर होंगे बिल्कुल महफूज होंगे और खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको बताते हैं कि गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आपसे बात करवाई थी डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब से, जो माहिर नफ्सियात हैं और अच्छी तरह से नज़र बनाए हुए हैं आजकल की इस सूरत हाल पे जो कोविड-19 को लेकर के पनप रही है। और इस हवाले से हमने वादा किया था आपसे कि डॉक्टर माजिद साहब से हम बात करेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त लोग कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा गैर महफूज अपने आप को समझ रहे हैं और कई इलाके ऐसे हैं जो रेड जोन भी करार दिए गए हैं, कई इलाके ऐसे हैं जिनको सस्पेक्टेड जोन्स के अंदर रखा गया है, यानी कि बफर जोन्स के अंदर रखा गया है। इस हवाले से एक बड़ी तशवीश जो इस वक्त के उभर आ रही है वो है कि जितने भी लोग इसमें मुलविस पाए जाते हैं, यानी कि जिन पर भी कोरोना वायरस का असर हो चुका है या किसी वजह से वो अफेक्ट हो गए हैं इससे, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर यह शक किया जाता है कि खुदा ना खास्ता कहीं इनमें यह बीमारी है तो नहीं, ऐसे लोगों को जिन पर शक हो रहा है या जो कंटैक्ट्स में आ जाते हैं कोविड-19 पेशेंट्स के, इनको सरकार ने अलग अलग जगहों पे क्वारंटाइन में रखा हुआ है। और क्वारंटाइन करने का मुद्दा और मकसद यही है कि उनको अलग थलग रख करके उन पर नजर रखी जाए आइसोलेशन के अंदर या क्वारंटाइन के अंदर, ताकि अगर उनमें कोई इस तरह का सिम्टम आता है उनका इलाज करवाया जाए, टेस्ट करवाया जाए। लेकिन चूंकि एक आलमी वबा है और इसने पूरी दुनिया को अपने घेरे में लेकर के रखा है, आज हम डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब से ये पूछने की जरूरत समझते हैं कि डॉक्टर साहब बताएं कि डॉक्टर साहब, पहले आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है शायद साहब। जी हाँ, डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो कोविड की वजह से इसको मुतासिर हो चुके हैं, कई लोग हैं जो इस वक्त क्वारंटाइन के अंदर रखे गए हैं। लेकिन आज का जो हमारा आपके साथ बातचीत का सिलसिला है वो ये होगा कि अक्सर लोग हमने देखा, चाहे वो गांव की हम बात करते हैं, देहात की बात करते हैं, इवन सिटी की अगर बात करते हैं, शहर श्रीनगर की बात करते हैं, जहां से भी किसी इलाके से, चाहे छताबल की आप बात करें या यहाँ नठीपुरा का मामला आ गया था या बाकी जगहों की बातें आई, टंगमर्ग की बात आ गई, सोपोर बारामूला की बातें आ गई, हर जगह पे लोगों ने एक दूरी बना ली इन खानदानों के साथ, और ऐसी दूरी बनाई कि अब वो लोग तरसते हैं कि उनके साथ कोई समाजी राब्ता हो। आप बहसत एक मौलिज, बहसत एक नफ्सियात के माहिर, क्या कहना चाहेंगे कि इस दर्द ने जो लोगों के अंदर एक खौफ पैदा किया, क्या इस खौफ के बीच में नफरत जो पनप रही है वो जायज है? जो आप अभी बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में सोशल स्टिग्मा की बात कर रहे हैं, यानी कि समाजी तौर कैसे इसके साथ लोग भेदभाव कर रहे हैं। जी, तो एक चीज मैं बताता चलूं कि जब भी ऐसा कोई मनफी पहलू मुंसलिक किया जाता है ऐसे लोगों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जिनको ऐसी तकलीफ हो, जैसे कोविड रिलेटेड, ये तो मेरे ख्याल में अगर हम पूरी दुनिया की बात करी जाए, ऐसा अभी बहुत ये मौजू पे डिस्कशन हो रहा है पूरी दुनिया में। इनफैक्ट आज सवेरे मैं सुन रहा था जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, एम्स के ऑल-इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के दिल्ली के डायरेक्टर हैं, वो इस पे सवेरे ही आज बात कर रहे थे। जी, तो ये हमने देखा है, अगर मैं साइकियाट्री के हवाले से बात करूं तो जो नफ्सियाती तकालीफ हैं उनको भी बहुत लोग अजीब सी नज़र से देखते हैं कि इनको कुछ नहीं है, खुद ही पता नहीं क्या दिमाग में ख्यालात लाते हैं, या कभी जिनको हाथ धोने की तरफ ज्यादा होता था उनको कहते हैं कि पता नहीं जिन परी का मामला है या भूत प्रेत का मामला है। बिल्कुल सही, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात यही थी कि लोगों का अवेयरनेस नहीं था। जी जी, वी आर नॉट अवेयर कि ये तकलीफ भी हो सकती है, और ये वैसी तकलीफ है जैसे शुगर की तकलीफ या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। जी, सेम इज ट्रू अबाउट जो कोविड हमारा है, ये एक नई सी तकलीफ है हमारे लिए, बिल्कुल, जिसका अभी हम कह सकते हैं कि हमें पता है कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ कैसे ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से हमारे सामने नहीं आ चुका है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी आई है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं मिल रही है, बहुत खौफजदा लोग हो गए हैं। तो जब ऐसी तकलीफ आती है जो बिल्कुल नई नई होती है और लोग उससे खौफजदा हो जाते हैं, वो देखते हैं कि उधर भी डेथ्स हो गई, इधर भी डेथ्स हो गई, इधर ऐसे इन्फेक्शन फैल गया, उधर वैसे इन्फेक्शन फैल गया। तो जब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं पहुंचती है तो वो डेफिनेटली खौफजदा हो जाते हैं, वो डरते हैं ऐसे लोगों से जो इस तकलीफ से जूझ रहे हैं। जी 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 जी। तो इसका एक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज देखना है, अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम जैसे आपने कहा कंटेनमेंट जोन्स का या क्वारंटाइन जो लोग अभी जहाँ पे रखे गए हैं, तो उनके साथ भेदभाव करें, या इवन फॉर दैट मैटर किसी सोसाइटी के साथ या किसी सेक्ट
फैक्ट के साथ इसको कनेक्ट करें कि ये वो लोग हैं जो जिनसे ये सारी चीजें स्टार्ट होगी। मैं एक चीज आई विल कॉम्प्लीमेंट कश्मीरीज हियर, पर्टिकुलरली मैं कश्मीर की बात करूंगा क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, अपने लोगों के साथ रहता हूँ। मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत हसास तरीके से इसको समझा बूझा, और पहले पहले ऐसी अफवाहें होगी, लेकिन अब सब लोग मेरे ख्याल में बड़े अच्छी तरीके से खुश असलूबी के साथ इन मरीजों के साथ या इन लोगों के साथ जो हाई रिस्क पे हैं और क्वारंटाइन में रखे गए उनके साथ बड़ी अच्छी तरह से वो नाइसली उनके साथ बिहेव करते हैं। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे इसके साथ साथ, फॉर एग्जांपल हम इनको खुदा न खास्ता वो नीची नजर से या गलत नजरिया से इनको देखा जाए, तो फिर हम ऐसा कर रहे हैं कि ये लोग हमारे सामने नहीं आएंगे। अगर इनको सिम्टम्स भी अलामत भी डेवलप हो जाएंगे, ये आपके पास नहीं आएंगे, ये हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है अगर हम उधर गए तो हमें बोलेंगे यार आपने ये सारी तबाही बचा दी, आपने ये कर दिया, आपके इलाके ने ये कर दिया। तभी जब ये स्टार्ट हो गया, वुहान से स्टार्ट हो गया चाइना में, पहले पहले लोग इसको वुहान वायरस कहते थे, बिल्कुल सही। लोगों ने कहा नहीं, इससे जी वुहान बिल्कुल स्टिग्मेटाइज हो जाएगा और गलत तरीके से दुनिया में पेश होगा। सही बात है। ऐसा ना करें, इसको हम कोविड-19 के नाम से जानेंगे ताकि कोई इलाका, किसी इलाके के लोग इससे स्टिग्मेटाइज ना हो जी। तो वही लाहे अमल हमें भी अपनाना है। हम किसी एरिया को, हम किसी सेक्ट को, हम किसी ग्रुप को, हम किसी इंडिविजुअल को, हम किसी मोहल्ले को इसमें बजाते खुद मुलावस नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज नॉट बाय चॉइस कि उन्होंने बेचारों ने इसको इनवाइट किया, इट्स बाय चांस। बिल्कुल अंडरस्टैंड इट। तो इस मामले में अगर हम ये चीज करेंगे कि हम उनके साथ भेदभाव करेंगे या उनको निचली नजर से देखेंगे, तो उससे ये होगा कि ये हमारे सामने नहीं आएंगे। बिल्कुल तो सही है। हमें ही खतरा है, पूरे समाज को खतरा है, क्योंकि अगर वो घरों में ही बैठ गए इसी वजह से कि लोग हमारी तरफ पता नहीं उंगली उठा के देखेंगे, आंखें उठा के देखेंगे, शक की नजरों से देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर हमारी पूरी सोसाइटी में फैल जाएगा, जिससे फिर इस पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी। तो डॉक्टर साहब, चूंकि आपने एक बहुत बड़ी बात की कि अगर हम कश्मीरी लफ्ज़ भी इस प्रोग्राम में आज इस्तेमाल करें कि ये मुस्लिम वनकर प्रोग्राम बुछान आसान, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी साइट पे हमें देखें, वो यूट्यूब पे देखें या फेसबुक पे देखें, तमन थाओ ये कथ वनित कि युस ते कांह युथ बेमार छु, ये छु बाय चांस गुमुत अकिस इन्फेक्शनस मज मुलविस, एम छुन खुदा रिशन कांह दोद कुन जाय उनमुत पान पोसन गसित किहिन, ये छु अक इंसान अक छु अत मज मुलविस गुमुत, ये गस पगा ठीक, एमिस सतन छु तिथे कन पेश युन, इथ कन इस पन्नन बचन सच पेश यवान। एब्सोल्युटली, क्योंकि वारिया लोग वनते ये शाहिद साहब, वारिया लोग ज़ियारतस पे वारिया लोग जहाजन तो बिचारे और पकान कोइंसिडेंटली ऐसे ही कोविड पेशेंट वन के खालो तुमन बिचारन खाता तो क्या जैसु इनस्लाइड बिहेड या तो क्या जैसु ज़ियारत। सही बात है। इट इज अ सिंपल प्रोपोर्शन है। अगर आप कश्मीरी में बात करते हैं तो इन ज़ियारत तुमन मा खालो इस खाता तो क्या गई ज़ियारत। तो इट्स मैटर ऑफ चांस, इट्स नॉट चॉइस दैट दे वोंट कश्मीर ये कोविड बनियम कश्मीर। बिल्कुल सही। उसको इस ये मैं हो सकता हूं, शाहिद साहब हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अमीर हो गरीब हो, कोई भी बंदा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। सो वो नजरिया हमें चेंज करना है कि ये फलाना आदमी ने किया, फलाने इलाके ने हमारे कश्मीर को खराब किया या इंडिया को खराब किया, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है और ये भेदभाव हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बता दीजिए कि बहसत एक माहिर नफ्सियात आपने देखा होगा कि मुल्क के अंदर इसको तो एक बदकिस्मती रही कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इसे अलग अलग रंग देने के, इसकी वजह से भी बड़े लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है यहाँ पर मतलब बाहर जा कर के अलग रियासतों में काम काज करते हैं, चाहे वो कालीन बाफ़ी से हो, वो शाल बाफ़ी से हो, या फिर हैंडीक्राफ्ट्स के दूसरे सेक्टर्स हैं, टूरिज़्म के सेक्टर्स हैं, तो उनके लिए भी अब एक बड़ी दिक्कत हो रही है कि इसको जिस अंदाज में ये पेश किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि एक समाजी दूरी पैदा की जा रही है, प्यार मोहब्बत के रिश्ते को कहीं इन रगों को काटा जा रहा है? मेरे ख्याल में जो लोग इसको किसी तबके के साथ, समाज के किसी भी तबके के साथ या किसी भी सेक्ट के साथ, किसी भी एरिया के साथ, किसी भी मोहल्ले या रिलीजन के साथ कनेक्ट करते हैं, ये मेरे ख्याल में वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ये लोग आपकी सोसाइटी में, वो तो आप उनको निकाल नहीं सकते, किसी और मुल्क में भेज नहीं सकते। सही बात वो आपके मुल्क में बैठे हुए हैं, आपके एरियाज में बैठे हुए हैं। इंडिया में
हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो अगर आप ऐसा भेदभाव करेंगे ये आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। सही बात है। आप सामने नहीं आएंगे ट्रीटमेंट के लिए, बिल्कुल। जब सामने नहीं आए, कल लॉकडाउन खुल जाएगा, वो घूमते फिरते रहेंगे और उनकी तकलीफ बाकी लोगों तक पहुंच जाएगी। फिर ये किसी मजहब का, किसी सेक्ट का, किसी इंडिविजुअल का, किसी मोहल्ले का तकलीफ नहीं रहेगा, ये पूरे मुल्क में, पूरे इलाके में फैल जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि ये भी माना जाता है कि जिन लोगों को इस वक्त कोविड से घरों की तरफ भेज दिया, मतलब ठीक होने के बाद, बहसत एक मौलिज, बहसत एक ये कह सकते हैं कि आप अच्छी नज़र रखने वाले हैं, बता सकते हैं कि जो लोग अब ठीक होकर के घरों के अंदर आ गए हैं, तो उनके साथ किस तरीके से हमें मिलना चाहिए, क्या हमारा तरीका होना चाहिए, और इस वक्त जो लोगों के अंदर खौफ है कि अगर हम इनके घर चले गए या ये रास्ते में हमें कहीं पे मिल गए, ये हमें किसी दुकान के आगे मिल गए, तो वो ऐसे भाग जाते हैं जैसे खुदा ना खास्ता ये ठीक होने के बाद भी कोई बहुत ही बुरी लाग लेकर के बंदा हो। देखिए शाहिद साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं आपके साथ, और ये मीडिया सबसे बड़ा फोर्स है इन दिनों, बिल्कुल, तो इसकी वसाकत से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो है, जो अवेयरनेस का मैंने कहा, लोगों को आगाही करनी है जी। ये कोविड वैसी तकलीफ है जैसे नज़ला जुकाम है जी, वायरल इन्फेक्शन, वो भी है, ये भी। इसमें सिर्फ एक चीज अलग है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉमन जो नज़ला जुकाम हमें होता है जी। लेकिन इसके साथ तभी इसको वबा करार दिया गया है क्योंकि इसमें डेथ्स भी होती हैं, लेकिन इतनी भी डेथ्स नहीं होती हैं जो हमने देखा कि अभी तक जो हमारे फिगर्स हैं। अगर हम कश्मीर की JNK की बात करें तो तकरीबन 400 के करीब लोग इसमें मुलविस पाए गए हैं जिनका पॉजिटिव टेस्ट आया, और अल्लाह के फजल करम से अभी तक 5 लोगों की सिर्फ डेथ हो गई है। बाकी मोर देन 400 पीपल, आज का जो मैं रिपोर्ट आपको बोल रहा हूँ, जो मैं हॉस्पिटल गया था, जो इसके माहिरीन इन पेशेंट्स को स्पेसिफिकली देखते हैं, हमारे जो डॉक्टर साहिबान, उन्होंने कहा कि बाकी तकरीबन जो हमारे अस्पताल में भी पेशेंट हैं उनमें तकरीबन 95 to 98% बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी तरह मेरी तरह। बिल्कुल सही है। इसमें एब्सोल्युटली, तो इनफैक्ट अगर आपको भी कोविड होगा या मुझे होगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि 70-80% एसिम्प्टोमेटिक है, उनको कोई अलामत नहीं होगी। बिल्कुल सही है। लेकिन ये यहाँ जानना जरूरी है कि अगर आप कोई कोविड, जैसे आपने फरमाया कि क्वारंटाइन से निकला या हॉस्पिटल से होकर घर वापस आया, वो बेचारा अनटचेबल नहीं है, छूत छात की बीमारी नहीं है, ये कोई शक नहीं है, ये कंटेजियस है, फैलती है, लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट ये चीज जाननी है कि ये बिल्कुल एक वायरल इन्फेक्शन है। अगर आप एहतियाती तदाबीर ले लेंगे, उनको फॉलो करेंगे जो मिनिस्ट्री की हैं, WHO की है, या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वक्तन फवक्तन यहाँ इजरा करती हैं, उनको आप अच्छी तरह से उन पे अमल करेंगे, मेरे ख्याल में फिर कोई बड़ा इशू नहीं है। और डॉक्टर साहब कता कलाम माफ, यहाँ मैं इसलिए आपकी बात काट दूंगा, अपने नाज़रीन को चलते चलते ये बात भी बताते हैं कि चूंकि इस दर्द की अभी कोई दवा नहीं है, शायद ये भी एक खौफ की वजह हो लोगों के अंदर। हालांकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दवाई भी नहीं है इसकी, स्टिल अगर कोई हॉस्पिटल जाता है प्रॉपर टाइम पे, उसको अगर कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, नमूनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, सिंपल नमूनिया की दवाइयां दे करके, बेहतर केयर दे करके अगर वो ठीक होकर के घर आ सकता है, तो फिर घबराने की क्या बात है? घबराने की के बाद एक ही चीज है कि मैं 2 चीजें यहाँ कहना चाहूंगा। एक तो आपको कॉशियस रहना है, बिल्कुल। हाँ, ऑब्वियसली जब ऐसा मरीज घर आ जाए, आपको सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, टच अवॉइड करना है, हैंडशेक्स अवॉइड करना है, आप हग नहीं कर सकते ऐसे मरीज को, वो है। लेकिन एक हमें माहौल ऐसा बनाना है जिसमें हम ओपनली इस चीज को डिस्कस करें, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्या है। दूसरा ये भी है कि आपको अपने लोगों पे, जो लोग इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, जो अस्पताल में हैं या अस्पताल से बाहर आए हैं, हमें एम्पैथी होनी चाहिए, हमें मतलब हमदर्दी होनी चाहिए उन लोगों के साथ। ये मुलव्वस हो गए हैं और हम कोई इम्यून नहीं है, आज वो इसमें मुलव्वस हो गए, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद पता नहीं हम मुलव्वस हो जाएं। सही फरमाया आपने। अगर हम उनके साथ भेदभाव ऐसा करेंगे, ऐसी नजर से देखेंगे, कल खुदा न खास्ता हम इसमें मुलव्वस हो गए तो और हमारे साथ भी वही हो सकते हैं, हमारे सामने नहीं कोई आया जी। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, इनको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रखा तो हमारे लिए इश्यूज ज्यादा बढ़ जाएंगे, ना कि कम हो जाएंगे। जी, चलिए डॉक्टर साहब, आपने इस बारे में आज जानकारी दी और आपने अपनी तरफ से एक बेहतर नॉलेज, एक बेहतर माहिर नफ्सियात के हवाले से जो बातें कहीं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं वो कम
से कम इस चीज़ पे अमल पैरा हो जाएंगे कि दर्द है, तकलीफ है, ये कुदरत की तरफ से दी गई है, इसका इलाज भी आ जाएगा, लेकिन अगर एहतियात करेंगे तो यहाँ पे शाहिद साहब मैं एक चीज बताता चलूं, कपल ऑफ थिंग्स जो मैं कहने जा रहा हूँ अभी। हमारे पास पब्लिक फिगर्स हैं, चाहे वो रिलीजियस फिगर्स हैं, मैंने बहुत सारे मौलाना साहब को इनफैक्ट फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे देखा है, बड़ा इंप्रेसिव उनका कहना होता है कि ताउन में कैसे इवन जो हमारे कुरान करीम की 7वीं जो ये उसमें है, उसमें सूरत एक बिल्कुल डेडिकेटेड है पैंडेमिक पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ज्यादा दूर नहीं जाना है, अगर हम अपने इल्म की तरफ अपने आप को रागिब करें और जो मौलाना साहब उसकी तफसीर बता रहे हैं और फिर उसका माने बता रहे हैं, मेरे ख्याल में फॉर अस एज अ सोसाइटी अगर वो फॉलो करेंगे हम इन लेटर एंड स्पिरिट, आई थिंक वी आर देयर एंड वी विल सक्सेसफुली फाइट इट आउट। दूसरी ये चीज है कि हम सब लोगों को एकजुट होके इस मुसीबत का, इस परेशानी का सामना करना है, इसको बिल्कुल हमें नाकाम बना देना और हमें अच्छी तरह से कामयाबी के साथ इससे बाहर निकलना है। और ये भी समझ लें कि इतना ही नहीं, आपने बताया कि इन लोगों के साथ जो क्वारंटाइन में हैं या जो हॉस्पिटल से छुट्टी आके आपने एग्जांपल्स भी देखी होंगी। साउथ में डॉक्टर साइमन करके एक न्यूरोसर्जन थे जिनकी डेथ हो गई। बिल्कुल सही है। उनको कफन दफन के लिए इतनी उनकी उसके दोस्त को इवन उनको दफन नहीं करने दिया गया। तो एक साइड से हम इन लोगों को, हेल्थ वर्कर जो हैं, जो फ्रंट लाइन पे हैं, या पुलिस हैं, या जर्नलिस्ट हैं, या एसएमसी के लोग हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अभी बेचारे रिस्क लेके फ्रंट लाइन पे लगे हैं, बिल्कुल सही बात है, आपके काम पे, तो उन पे भी अगर आप ऐसा स्टिग्मेटाइज करेंगे, उनके साथ भी ऐसा करेंगे, मेरे ख्याल में कल आपके सामने नहीं कोई आएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी तो कोई नहीं सामने आएगा। सो हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो इसके हीरोज हैं, और एवरीवन इज अ हीरो, लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स हीरो हैं, आप हीरो हैं, मैं हीरो हूं, एवरीबडी, अ कॉमन पर्सन इज अ हीरो। और जो इसमें अभी जूझ रहा है वो बेचारा हीरो है, क्योंकि वो फाइट कर रहा है डिजीज के साथ। जो इससे बाहर निकला है वो बेचारा कामयाब होकर बाहर निकला है, वो भी एक हीरो है। बिल्कुल सही है। एवरीबडी हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस लॉकडाउन को पूरी तरह से, अच्छी तरह से, प्रैक्टिकली वो फॉलो करता है, खुद को बचाता है, फैमिली को बचाता है, बाकी सोसाइटी को बचाता है। All of us are heroes, but we need to understand that stigmatize करने से हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी, ना कि कम हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इस बात को समझेंगे और ये समझ लेंगे कि ये नदी का ऐसा किनारा है जिस पे आज एक तरफ कोई खड़ा है, कल हम हो सकते हैं, इसके बीच में से हमें पार होकर के सबको जाना है। खुदा ना करे हमारे साथ कल को कोई दिक्कत हो तो उस वक्त माशरा कहीं आंखें मौन ना ले। हम यही उम्मीद करेंगे कि कश्मीर के लोग, खासकर हम अपने वादी की बात करेंगे, जहां कहीं भी रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और एहतियाती तदाबीर तो वो अपना रहे हैं, घरों के अंदर इसको बैठे हैं, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। और बड़ी बात यह है कि अंदर से जो उनको खौफ है वो खौफ उनके दिल से बाहर निकले और वो एक बहादुर सिपाही की तरह इस कोरोना से लड़ सकें। आपने डॉक्टर साहब हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।